STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। इस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जयललिता उच्च माध्यमिक विद्यालय सपर्दा के मैदान में हेलीकॉप्टर लैंड बिहार सरकार के मुख्य सचिव के कार्यक्रम को लेकर के अभी इस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिनांक 28/3/2025 के रोज निर्धारित 3 बजे जो समय कार्यक्रम की अगुवाई में आज जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह, जिला आरक्षी अधीक्षक संदीप सिंह, SDM समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के गुलदस्ता भेंट देकर के मुलाकात कर उनके अगुवाई में चौसा प्रखंड फुलौत में NH 106 रोड पर पुल बन रहे निरीक्षण करने पहुंचे मौजूद कंटेक्स्ट के पदाधिकारी से बातचीत कर तमाम सारी जानकारी प्राप्त कर इकट्ठा IS पदाधिकारी मुख्य सचिव ने ली तमाम बातों पर समीक्षा करते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह हेलीकॉप्टर लैंड किया है और इस लैंड के माध्यम से पूरा बिहार की नीतीश कुमार की सरकार की अगुवाई में किस तरह मुख्य सचिव कार्यवाही पूरे पदाधिकारी के माध्यम से मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट पहुंच करके फुलौत चौसा प्रखंड के अंतर्गत तमाम समीक्षाएं बात करते हैं और इनकी अगुवाई में तमाम पदाधिकारी आगे पीछे फोर्स मौजूद रहते हैं। और अभी भी जानकारी आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिलते हैं। आप STV न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। देखते होंगे कि इस वक्त की क्या स्थिति आपके सामने हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। तमाम तरनजोत सिंह अपने दल पल के साथ और गुलदस्ता के साथ भेंट करने पहुंचे हैं और हेलीकॉप्टर लैंड किया 12:30 बजे लैंड करना था करके कुछ मिनटों में पहुंच चुके हैं और वह जहां तरनजोत सिंह और SP साहब मौजूद पहुंचे हुए हैं और गुलदस्ता दे करके भेंट करेंगे। अब हेलीकॉप्टर से निकल रहे आपके सचिव मुख्य बिहार सरकार के पदाधिकारी जो सचिवालय से पहुंच करके मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट फुलौत पहुंच चुके हैं, जो अभी इस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव हेलीपैड लैंड कर चुका है, जहां मौजूद तरनजोत सिंह DM साहब और SP साहब दोनों मौजूद हैं। गुलदस्ता दे करके भेंट करते हैं और मुलाकात करते हैं। DM साहब अपने और ज्ञात करते हैं तमाम और SDM साहब भी मौजूद हैं। फूल की गुलदस्ता दे करके किस तरह अभिवंदन करते हैं, निवेदन करते हैं और उनकी अगुवाई में आगे मुख्य सचिव के आगे तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और वहाँ पुलिस प्रशासन तैनात है। आज जिस मार्ग को देखने के लिए आज निरीक्षण में पहुँच चुके हैं, आज उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सपर्दा में हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। इस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खास करके बिहार प्रदेश प्रभारी पवन कुमार की खास रिपोर्ट, मौजूदा फील्डिंग रिपोर्ट में खास खबरों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश की जो अभी फिलहाल बिहार सरकार की जो नीतीश कुमार की सरकार है उसमें अभी देखा जा रहा है कि किस तरह बिहार सरकार मुख्य सचिव अपने परेड की सलामी लेते हैं। आप देख रहे हैं STV न्यूज़ 24। अब वहाँ से चल पड़े हैं मुख्य सचिव जी, उनकी अगुवाई में तरनजोत सिंह और SP साहब जी मौजूद हैं और गाड़ी पर बैठ रहे हैं। जो पुल निर्माण जहां हो रहा है उस जगह पर अभी यहां से लगभग कई किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर के रफ्तार में यह गाड़ी चलेगी और DM साहब की गाड़ी पर अभी विराजमान होकर के बैठ गए हैं और वहां से अब निकलने की प्रयास कर रहा है तमाम वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड है, तमाम फोर्स चौसा के प्रखंड के जो भी पुलिस प्रशासन तमाम मुस्तैदी से और जिला के DM और SP तमाम सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक पूरे अगुवाई में आगे पीछे होकर के SDM साहब है और वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और DDC साहब हैं, तमाम जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं निरीक्षण में निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं STV न्यूज़ 24, प्रदेश प्रभारी पवन कुमार की खास खबर है। जयललिता उच्च माध्यमिक विद्यालय सपर्दा के मैदान में हेलीकॉप्टर लैंड बिहार सरकार के मुख्य सचिव की कार्यक्रम दिनांक 28/3/2025 के रोज निर्धारित थे 12:30 बजे, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंड किया
3:00 में। कार्यक्रम की अगुवाई में जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह जी, आरक्षी अधीक्षक संदीप सिंह, एसडीएम समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद। बिहार सरकार मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को गुलदस्ता भेंट मुलाकात कर उनकी अगुवाई में चौसा प्रखंड फुलौत में NH 106 पर पुल बन रहे उनके निरीक्षण करने पहुंचे। मौजूद कंस्ट्रक्शन के पदाधिकारी से बातचीत कर रहे, सारी जानकारी प्राप्त कर इकट्ठा कर सभी जानकारी प्रेस क्लब को बताया। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 प्रदेश प्रभारी पवन कुमार की खास रिपोर्ट। अभी देख रहे हैं कि किस तरह सरकार की अगुवाई में तमाम कंस्ट्रक्शन के और बढ़ रहे तमाम गाड़ियां और पुल पे निकल रहे हैं। तमाम स्कूटनी के जितने भी पदाधिकारी हैं तमाम वहां मौजूद हैं और उनकी अगुवाई, बिहार सरकार की अगुवाई में तमाम आप देखने के लिए जो मजदूर पहुंचे हैं वहां के जनता मौजूद। हाँ, वो तो बहुत चौक है। हाँ, वहाँ से जो 3 किलोमीटर इधर तो कोई गांव भी नहीं है, वही 3 किलोमीटर का रहेगा। 3 किलोमीटर को डीमोबिलाइज करेगा तो अगला सीजन में जाएगा, कोई फर्क नहीं है, वहाँ तक कर लेगा तो अच्छी बात है ना सर। उसके इधर में अपन को तो हमारे लोगों को तो लाभ हो जाएगा, जनता को लाभ हो जाएगा। चलो भाई कमिश्नर साहब, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके डिवीजन में, और एक बार आते गाइड करते चाहिए लोगों को, करते हैं सर, दोनों प्रमोटर बहुत अच्छा लाइट तो करेंगे सब ठीक है। आज हम लोग में ACS रेवेन्यू, ACS रोड कंस्ट्रक्शन, सचिव पंचायती राज, कमिश्नर साहब, DM साहब, SP साहब, सब लोग हम लोग आए। हाथ को ऊपर कीजिए। मूल रूप से ये जो बिहीपुर से बीरपुर नेशनल हाईवे है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है बिहीपुर से लेकर के उदा किशनगंज तक, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें एक बहुत बड़ा पुल बन रहा है 7 किलोमीटर लंबा, मूल रूप से कोसी नदी और उसकी विभिन्न धाराओं को मिला करके। तो इसके काम का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं। काम बहुत अच्छी गति से चल रहा है, अच्छी क्वालिटी के साथ चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से जो सहयोग चाहिए था, लैंड की उपलब्धता, मिट्टी की उपलब्धता और सभी प्रकार की क्लियरेंसेज वो मिल चुका है। एजेंसी अच्छे से काम कर रहा है और MORTH का आकलन है कि मई 26 में ये पूरा होना चाहिए। एजेंसी उसको कुछ समय और ज़्यादा की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर देखा जा रहा है। हम लोगों ने ये परामर्श दिया है कि जो रोड है मधेपुरा साइड में करीब 15 किलोमीटर लंबा, उसको अगले 4 महीने में चालू किया जाए। काम अच्छे से चल रहा है और इस परियोजना के बन जाने से मधेपुरा और पूरे कोसी क्षेत्र को भागलपुर से और बेगूसराय और पटना तक की कनेक्टिविटी में बहुत सुगमता होगी और मक्का प्रोड्यूसिंग इस रीजन में एग्रीकल्चर ग्रोथ को एक नई दिशा और इससे नया आयाम मिलेगा। थैंक यू। ACS रोड कंस्ट्रक्शन, सचिव पंचायती राज, कमिश्नर साहब, DM साहब, SP साहब, सब लोग हम लोग आए हैं। मूल रूप से ये जो बिहीपुर से बीरपुर नेशनल हाईवे है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है बिहीपुर से लेकर के उदा किशनगंज तक, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें एक बहुत बड़ा पुल बन रहा है 7 किलोमीटर लंबा, मूल रूप से कोसी नदी और उसकी विभिन्न धाराओं को मिला करके। तो इसके काम का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं। काम बहुत अच्छी गति से चल रहा है, अच्छी क्वालिटी के साथ चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से जो सहयोग चाहिए था, लैंड की उपलब्धता, मिट्टी की उपलब्धता और सभी प्रकार की क्लियरेंसेज वो मिल चुका है। एजेंसी अच्छे से काम कर रहा है और MORTH का आकलन है कि मई 26 में ये पूरा होना चाहिए। एजेंसी उसको कुछ समय और ज़्यादा की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर देखा जा रहा है। हम लोगों ने ये परामर्श दिया है कि जो रोड है मधेपुरा साइड में करीब 15 किलोमीटर लंबा, उसको अगले 4 महीने में चालू किया जाए। काम अच्छे से चल रहा है और इस परियोजना के बन जाने से मधेपुरा और पूरे कोसी क्षेत्र को भागलपुर से और बेगूसराय और पटना तक की कनेक्टिविटी में बहुत सुगमता होगी और मक्का प्रोड्यूसिंग इस रीजन में एग्रीकल्चर ग्रोथ को एक नई दिशा और इससे नया आयाम मिलेगा। थैंक यू।